Good morning, dear students. Welcome to the class of Business Studies. Dear students, yesterday we started to discuss the features of sole proprietorship. This is the first form of business organization. There are three forms: sole proprietorship, partnership, and company. Okay, so we have started to discuss the sole proprietorship. Yesterday we discussed the first four features of sole proprietorship, and today we will discuss the next four or five जो features हैं हमारी, we will discuss that today. So let's take the read. First is unlimited liability. The fifth point is unlimited liability. Unlimited means there is no limitation. Okay, in sole proprietorship firm, the proprietor is personally liable for all the debts of the business. बिजनेस के जितने भी डेब्ट्स हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, जो प्रोप्राइटर है ही विल रिस्पॉन्सिबल टू पे. ओके, इफ़ द लाइबिलिटीज़ ऑफ द बिजनेस आर इंक्रीज टू मच, तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी वो सेल हों जो है पेमेंट होंगी. In case of business losses, if the business assets are not sufficient to meet all business liability, the proprietors may have to sell his पर्सनल प्रॉपर्टी. एज आई टोल्ड यू कि अगर बिज़नेस के लॉसेस को पूरा करने के लिए बिज़नेस की प्रॉपर्टीज़ एनफ नहीं है, तो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ भी जो है वो सेल करनी पड़ेंगी जस्ट टू पे द लाइबिलिटीज़. One man control, as I told you in the starting, that this is the business in which the capital is invested by one man, management is done by one man, and the profits and losses all are enjoyed by one man. So there is one man control. The proprietor is the sole owner of the firm and has full control over it. The ownership and management lie in the hands of one person only. सम पर्सनस और मैनेजर्स में बी एम्प्लॉयड. ऐसा नहीं है कि वो सारे काम खुद ही करेगा. ही मे हायर द एम्प्लॉयज़, वो भी एम्प्लॉयज़ रख सकता है, मैनेजर रख सकता है, हेल्पर्स रख सकता है, बट अल्टीमेट कंट्रोल सब जो है उसी के पास होगा. ओके, स्मॉल साइज. यस, यूजुअली इट इज़ फाउंड दैट कि जो हमारा सोल ट्रेड है दैट इज़ बीइंग डन इन स्मॉल साइज. The sole proprietorship firm operate on a very small scale. As all the funds are arranged by one person. अब एक पर्सन को ही जब सभी फंड्स अरेंज करने हैं, तो एक पर्सन, एक सिंगल इंडिविजुअल कैन नॉट अरेंज टू मच फंड्स, तो इसको हम स्मॉल स्केल पे ही करना जो है वो पसंद करते हैं. तो यू मे रीड द रिमेनिंग लाइन्स ऑफ दिस पॉइंट. Formation of clauses, there is no legal formality is required to start and close the proprietorship firm. ओके, इसके लिए हमारे को किसी लीगल फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है. देर इज़ नो सेपरेट लॉ. इसके लिए कोई अलग से लॉ भी नहीं बनाया गया है. जैसे कंपनी के लिए कंपनी एक्ट 2013 बनाया गया है, पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 बनाया गया है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए 1912 बनाया गया है. सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई अलग से लॉ नहीं बनाया गया है. ओनली इन सम केसेस, कुछ एक केसेस ऐसे हैं, कुछ एक बिज़नेस ऐसे सेंसिटिव बिजनेसेस हैं जिनमें लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है, तो इट इज़ रिक्वायर्ड. बट अदरवाइज फॉर्मिंग एंड क्लोजिंग सोल प्रोप्राइटर बिजनेस इज़ वेरी सिंपल. ओके, तो बाकी ये बहुत सिंपल है. लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, दिस इज़ द ड्रॉबैक. It is included in the feature, but I will say that this is the drawback, lack of business continuity. यहाँ पे क्या होगा कि अगर जो पर्सन है, जो ओनर है, ही विल नॉट अलाइव मोर, और यू कैन से उसको कहीं जाना पड़ सकता है, या उसके एब्सेंस में बिजनेस नहीं चल पाएगा, क्योंकि सारा कंट्रोल तो उसी को करना है. सिंस बिजनेस एंड ओनर्स आर वन, सो डेथ होना उसका, इंसॉल्वेंसी यू नो, इंसॉल्वेंसी मीन्स इनकैपेबिलिटी टू रीपे द लोन. वो इनकैपेबल हो गया है, उसने कोर्ट में जो है इंसॉल्वेंसी के लिए एप्लीकेशन डाल दी है, या इन अलाइनमेंट एट्सेट्रा, या उसने जो है दूसरों के साथ अलाइनमेंट किया है, विल हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन बिजनेस, तो इनका जो है बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा. तो दीज आर द फीचर्स, यू मे टेक ए ग्लैंस अगेन.
single ownership, no separate legal entity, unlimited liability, small size, lack of business continuity, individual risk bearing. Yesterday I told you. Freedom of operation means freedom of operation में क्या है कि no one can bound a person to choose a business. He is free to choose any type of business. One man control, formation and clauses. Okay. So these are the features of sole proprietorship. Yesterday, tomorrow we will discuss the merits of sole proprietorship. Okay. So dear students, revise it and make your notes. Okay. Bye till then.